हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 1500 क्वेश्चंस की यह सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से जो है भारतीय संविधान की जो ये महत्वपूर्ण 1500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें जो है भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होंगे। और विगत वर्षों की परीक्षा में भी ये सवाल पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इस सवालों के पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के जो सवाल हैं उनका उत्तर दे सकूं। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो देखिए, ये जो धारा 125 के तहत मुस्लिम पिताओं को जो है आपराधिक दंड संहिता में ला दिया है। तो ये जो निर्णय है इसमें यह है कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे जो बच्चे हैं बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी होगी। तो देखिए, जब मुस्लिम समुदाय में पति पत्नी का तलाक हो जाएगा तो जो तलाकशुदा पत्नी के साथ जो बच्चे रह रहे हैं, तो अगर बच्चे जब तक बालिग नहीं हो जाते हैं तब तक पिता की यह जिम्मेदारी है कि उनके खर्चे उठाए। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उसके बाद जो है उन्होंने 1892 ईस्वी में जो है इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था वहाँ पर अध्यक्षता की। सर्वप्रथम अध्यक्षता उन्होंने 1885 ईस्वी के जो है मुंबई अधिवेशन में अध्यक्षता की और उसके बाद 1892 ईस्वी में आयोजित इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरे होने पर। तो देखिए, 2 कंडीशन है। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त किया गया है तो वह अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर ले तो सेवानिवृत्त होंगे, या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसी को देखते हुए उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो देखिए, कोई विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है उसको जो है भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ये जरूर याद रख लीजिएगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो देखिए, जब किसी मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो पूरा मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उसमें किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो देखिए, राज्यसभा ने जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो है मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में द्विवार्षिक चुनाव
की जो अधिघोषणा है निर्वाचन आयोग करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। फिर से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पीवी पर मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो देखिए, जो संविधान संशोधन 26वां था वर्ष 1971 में किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। इसके तहत जो है प्रीवी पर मान्यताएं एवं विशेषाधिकार जो थे उनको समाप्त कर दिया गया था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो देखिए, जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत मुख्य अधिकारियों के जो है वेतन के बारे में बात की गई है, जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य भी महत्वपूर्ण अधिकारी आते हैं, जिनके वेतन की बात जो है द्वितीय अनुसूची में की गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो देखिए, जब राष्ट्रपति के विरुद्ध आप महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखने की प्रयास करते हैं, तो 14 दिन पूर्व यह नोटिस राष्ट्रपति को दे दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू होने वाली है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो देखिए, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद जो 54 है उसके तहत भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं उनका जो है निर्वाचन होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो देखिए, द्विसदनीय शासन व्यवस्था जिन राज्यों में है, तो विधान परिषद जिन जिन राज्यों में है उनमें देखिए जो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है। तो देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसमें जो है मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसको जो है काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अगर किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो वह काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? तो देखिए, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है 3 अनुसूचियों को दर्शाया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में दर्ज केंद्रीय सूची या संघ सूची में कुल मिलाकर 97 विषय हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण करने किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन है तथा पुनर्परीक्षण या पुनरीक्षण जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किया जाता है। एनडीसी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किया जाता है। वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाएं जो है पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई हैं 2017 के बाद से। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? देखिए, पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। देखिए, सत्ता जो है केंद्र में ही सिमट के न रह जाए, इससे बचने के लिए पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई और यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत के जो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे
अनंत सायनम अयंगर थे। तो देखिए जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे एम अनंत सायनम अयंगर थे, जबकि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो देखिए जो शिक्षा विषय है वह पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन जब 42वां संशोधन वर्ष 1976 में हुआ, इसके द्वारा शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में ला दिया गया। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।